अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिक्स हिपोक्रेट्स का काम है। जितने हिपोक्रेट्स आपको यहां मिलेंगे उतने किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलेंगे, पर आजकल जर्नलिज्म भी इन्हें कड़ी टक्कर देने में लगा हुआ है। केजरीवाल का पहले राम मंदिर का विरोध करना, उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद या फिर अस्पताल बनवाए जाने की वकालत करना, लेकिन मंदिर बन जाने के बाद पूरी दिल्ली में सुंदरकांड कराना, सार्वजनिक अवकाश कराना समझ आता है, क्योंकि वो नेता है। वो पॉपुलर भी है तो अपने रंग बदलने की कला को लेकर, लेकिन आजकल रंग बदल रहे हैं वो लोग जो खुद को जर्नलिस्ट बोलते हैं, जो खुद को न्यूट्रल बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने दुग्गल साहब से, जो स्पेसशिप से लेकर सबमरीन तक और मैथमेटिक्स से लेकर बायोलॉजी तक हर किसी टॉपिक के एक्सपर्ट बनते हैं। 2014 से 2019 इलेक्शन तक ऐसा एक मौका नहीं था जब इस आदमी ने अपने लोगों के साथ में, अपने पंटर्स के साथ में मोदी जी का मजाक ना उड़ाया हो, उन पर ताना ना मारा हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और अभी जब तारीख पता चल गई है, मंदिर भी बन गया और एग्जैक्टली वहीं बनाया जहां इसका दावा किया जा रहा था। जिसके लिए संघर्ष किया गया था, तो अब ये मोदी को क्रेडिट देने वालों को अंधभक्त बताने में लग गया है। मतलब मंदिर अगर ना बन पाए तो गाली दो सिर्फ मोदी को, और अगर बन जाए तो क्रेडिट हर एक इंसान को जाता है सिवाय मोदी के। अरे शर्म तो आ नहीं रही होगी तुझे। इसकी दिलेरी भी देखो, मजे मजे में इसने ट्वीट कर तो दिया, लेकिन लोगों ने जब इसको लताड़ना शुरू किया, लोगों ने जब इसको झाड़ना शुरू किया, इसकी क्लास लगानी शुरू की, तो ये बंदा ट्वीट डिलीट करके ही भाग गया। साक्षी जोशी पर जाएं उससे पहले देख लेते हैं हमारे दुग्गल साहब के अनऑफिशियल पापा यानी कि रविश कुमार को। योगी आदित्यनाथ प्रमोद श्रीवास्तव के अनुसार 7 बार अयोध्या गए हैं और 3 बार फैजाबाद जा चुके हैं। अब सवाल पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अयोध्या कब जाएंगे, बाबरी मस्जिद ध्वंस और राम मंदिर के मसले पर कब बोलेंगे, मोदी कब राम मंदिर पर अपना भाषण देंगे। 2018 में ये बंदा भी बड़े चौड़े में मोदी जी को और योगी जी को मंदिर ना बनाए जाने को लेकर ट्रोल कर रहा था। 2018 शायद इस वजह से क्योंकि 2019 आ रहा था और मोदी जी या फिर बाकी भाजपा वाले मंदिर के नाम पर लोगों से वोट ना मांग पाए। पर अभी जब मंदिर बन चुका है तो उसी मोदी के भाषण के नाम पर इसका अंग विशेष जल उठा, जिसके भाषण को ये 2018-19 में सुनना चाह रहा था। 28 दिसंबर 2023 की यह खबर देखिए। दैनिक जागरण की हेडलाइन कहती है, अयोध्या में राम मंदिर के सिंहद्वार के सामने होगा पीएम मोदी का संबोधन। बहुत आसानी से गोदी मीडिया या बीजेपी का तंत्र उनके भाषण को राष्ट्रीय भाषण कह देगा, लेकिन क्या वो राजनीतिक नहीं होगा? प्रधानमंत्री को ही हर मौके पर क्यों भाषण देना चाहिए? क्या ऐसे मौके पर किसी धर्मगुरु शंकराचार्य का भाषण नहीं हो सकता था? दुग्गल साहब जहां ट्वीट करते ही गालियां पढ़ने पर ट्वीट डिलीट करके ही भाग गए। ये बंदा बड़ी बेशर्मी से वहीं खड़ा है और अपनी बातों पर भी अड़ा हुआ है। तब ये राम मंदिर के मामले में प्रधानमंत्री का भाषण चाह रहा था, और अभी जब राम मंदिर तैयार है, प्रधानमंत्री जी भाषण के लिए भी तैयार है, तब ये बोल रहा है प्रधानमंत्री को ही हर मौके पर क्यों भाषण देना चाहिए? क्या ऐसे मौके पर किसी धर्मगुरु शंकराचार्य का भाषण नहीं हो सकता था? मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इन दोनों के जैसा हाल ही पार्किंग लॉट क्वीन साक्षी जोशी का भी है। अभी इसका क्या हाल है, अभी इस पर क्या बीत रही है, वो देखें। उससे पहले एक बार 2018 में इसकी क्या लैंग्वेज थी, उस पर नजर डाल लीजिए। राम मंदिर बनाइए, भव्य राम मंदिर हमारी आस्था का इशू है। हमको भव्य राम मंदिर देखना है सर। हमको बहुत विश्वास है आपकी पार्टी पे कि आप हमें राम मंदिर बना के देंगे। आप क्यों नहीं बना रहे? तब जो औरत राम मंदिर के लिए लड़ी मरी जा रही थी, संघर्ष कर रही थी, भाजपा को घेर रही थी कि राम मंदिर क्यों नहीं बना, इसे राम मंदिर चाहिए ही चाहिए। सोचो अभी राम मंदिर बन जाने के बाद उसका क्या हाल होगा। साक्षी जोशी अभी कब से पीड़ित उस इंसान के जैसे बात कर रही है जिसको अभी ताजा ताजा दस्त लग गए हों, लेकिन भीड़ में होने के कारण वो ये किसी को बता भी नहीं सकती। पैंट गीली हो गई हो तो कह नहीं सकते, लेकिन रिपोर्टिंग भी करनी हो और अपना दर्द किसी को दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि भाई ऑन कैमरा मुस्कुराना जरूरी है। बस लगी है कि कैसे भी ये रिपोर्ट खत्म हो जाए, कैसे भी ये टॉपिक खत्म हो जाए और ये वॉशरूम को भाग जाए। राम मंदिर बन रहा है ना, 20 करोड़ यूं डाल दो, राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ आपका सब सही हो जाएगा क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। सारे दुख खत्म हो जाएंगे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। महंगाई भी अपने आप ही भगवान कम कर लेंगे।
अब राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ राम भरोसे। तो प्रधानमंत्री भी राम भरोसे ही रहने वाले। आपको राम जी के दर्शन कराएंगे, जाके दर्शन करो, राम मंदिर बन रहा है बिहार। ये सभी वो लोग हैं जो खुद को लिबरल बोलते हैं, जो खुद को न्यूट्रल बोलते हैं, जो कहते हैं कि इन्हें हिंदू और मुस्लिम में फर्क नहीं दिखता, जो हिंदू या मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते, पर सिर्फ अयोध्या में इनका ये हाल है। सोचो मथुरा और काशी के बाद इन पर क्या बीतेगी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर आएं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।